इंडियन नेवी में विभिन्न पदों पर रिक्रूटमेंट आई है। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको आवेदन करना है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, मैं आप लोगों को पूरा तरीका बताऊंगा कि इसमें कैसे आवेदन करना है। उससे पहले हम लोग इसका जो है एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं कि किन किन पदों पर रिक्रूटमेंट आई है और कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो यहाँ इसमें जो रिक्रूटमेंट है टोटल 181 पद पर रिक्रूटमेंट है और इसका ऑनलाइन जो है आपका 18/9/2021 से स्टार्ट हो गया और लास्ट डेट आपका 5/10/2021 तक है। तो ज़्यादा दिन आपके पास टाइम नहीं है और इसका एग्ज़ाम का डेट अभी बताया नहीं गया है, ठीक है। और जनरल OBC ST SC को कोई इसमें फ़ी आपको देना नहीं पड़ेगा। इसमें जो रिक्रूटमेंट है आपका एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए भी है, जो इसमें आपका जो है जनरल सर्विस हाइड्रोग्राफी कैडर के लिए इसमें टोटल 45 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसमें मेन आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा जो आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ATC, इसमें मेन और वुमेन दोनों आवेदन कर सकते हैं। इसमें टोटल 4 पोस्ट है और दोनों के लिए जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा है BE या BTech आपका मांगा होना चाहिए, आपका किसी भी स्ट्रीम होना चाहिए और कम से कम आपका 60% उसमें मार्क्स आपका होना चाहिए। और कैंडिडेट जो आवेदन करेंगे इसमें उनका जन्म जो है 1/7/1997 से लेकर 1/1/2003 के बीच में होना चाहिए। अगले जो का पद है ऑब्जर्वर, इसमें 8 पद पर रिक्रूटमेंट है और इसमें मेन और वुमेन दोनों टाइप के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। अगला जो है पायलट, इसमें 15 पद पर रिक्रूटमेंट है, इसमें भी मेन और वुमेन दोनों टाइप के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए भी आपका BE या BTech मांगा है और इसमें भी आपका 60% मार्क्स आपका मिनिमम होना चाहिए। और कैंडिडेट का जो जन्म है 2/7/1998 से लेकर 1/7/2003 के बीच में होना चाहिए। अगला जब का पद है लॉजिस्टिक, इसमें 18 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसमें भी मेन और वुमेन दोनों टाइप के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है। अगला जब का रिक्रूटमेंट है आपका नेवी एजुकेशन ब्रांच के लिए है और इसमें जो कैंडिडेट का जो जन्म है 1/7/1997 से लेकर 1/7/2001 बीच में होना चाहिए। और इसमें जो है कैंडिडेट का MSc आपका फर्स्ट क्लास में, जिसमें आपका मैथ या फिर ऑपरेशनल रिसर्च या फिर उसके साथ आपका फिजिक्स इन BSc होना चाहिए। इसमें आपका 4 पद पे रिक्रूटमेंट है। अगला जब का पद है रिक्रूटमेंट है MSc विद फर्स्ट क्लास फिजिक्स अप्लाइड फिजिक्स और इसमें आपका 4 पद पे रिक्रूटमेंट है। अगला जब का है MA हिस्ट्री विद 5500 मार्क्स, इसमें आपका 1 पद पे रिक्रूटमेंट है। उसके बाद BE BTech डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड में आपका 60% मार्क्स मांगा है। इसमें 2 पद पे रिक्रूटमेंट है। और आपका जैसे BE BTech डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसमें अगर 60% मार्क्स है तो इसमें आपका 2 पद पे रिक्रूटमेंट है। BE BTech डिग्री इन कंप्यूटर साइंस IIT में 60%, तो इसमें 5 पद पे आपका रिक्रूटमेंट है। अगला जो कोई रिक्रूटमेंट है आपका टेक्निकल ब्रांच में है, जिसमें आपका जनरल सर्विस GS इंजीनियरिंग ब्रांच, इसमें टोटल 27 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसमें सिर्फ मैन ही आवेदन कर सकते हैं। और इसमें भी आपका BE BTech होना चाहिए और आपका इसमें 60% मार्क्स मांगा है। और इसमें जो है आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है या फिर एरोस्पेस है या फिर ऑटोमोबाइल कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल, मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, मैरीन, मैकाट्रॉनिक्स, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, इतने सारे ब्रांच इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला जो का पोस्ट है जनरल सर्विस GS इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इसमें टोटल 34 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसमें सिर्फ मेन ही आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए भी आपका BE BTech मांगा है, जिसमें आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। और इसके लिए जो आपका ब्रांच एलिजिबल है वो आपका इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल, पावर इंजीनियरिंग और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इतने सारे ब्रांच के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला जो का पद है नेवल आर्किटेक्ट, इसमें 12 पद पे रिक्रूटमेंट है और इसमें मेन और वुमेन दोनों टाइप के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए भी आपका BE BTech होना चाहिए, उसमें आपका 60% मार्क्स उसमें मांगा गया है। और इसके लिए जो एलिजिबल ब्रांच है आपका एरोनॉटिकल, एरोस्पेस, सिविल, मैकेनिकल विथ ऑटोमेशन, मैरीन इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, नेवल आर्किटेक्चर, ओशियन इंजीनियरिंग, शिप टेक्नोलॉजी, शिप बिल्डिंग, शिप डिज़ाइन, इतने सारे ब्रांच के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका पेज का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। उस पेज में जैसे क्लिक कीजिएगा
सॉरी लिंक में जैसे क्लिक कीजिएगा आप लोग यहाँ आ जाइएगा। उसके बाद देखिए आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको यहाँ पूछ रहा है, तो आपका जिस एड्रेस से आप लोग बिलोंग करते हैं आप लोग इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए कैप्चा लिखा हुआ, कैप्चा करके हम लोग को सेव कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ही जो है कैप्चा भी डाल दिया, आप सेव भी कर लेते हैं। तो उतना डालने के बाद आपका देखिए इस तरह का पेज खुल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर रजिस्टर जो लिखा हम लोग इसमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन विद आधार वर्चुअल आईडी, रजिस्ट्रेशन विदाउट आधार। तो आपके पास अगर आधार का वर्चुअल आईडी है तो ऊपर वाला में क्लिक करना है, अदरवाइज़ रजिस्ट्रेशन विदाउट आधार में हम लोग को क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है गवर्नमेंट स्टेट इशूड फ़ोटो आईडी जो आपके पास है इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो जो भी आपके पास है इसमें से सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जो भी आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा, देखिए तो जैसे मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया तो यहाँ पर पैन कार्ड का नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो कैप्चा दिया उसको डाल के हम लोग को सेव करना है। तो चलिए हम लोग इतना करते हैं, सेम इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। तो यहाँ पर ही जो है मैंने पैन कार्ड नंबर भी डाल दिया है, अब यहाँ जो कैप्चा भी उसको भी डाल दिया, आप सेव कर लेते हैं। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर ही जो है हम लोग को यहाँ फर्स्ट नेम डालने का आ गया, और इसमें आप उनको बता देना चाहता हूँ जहाँ जहाँ आपका स्टार मार्क मार गया है उसी को आपको भरना है, ठीक है। और चलिए हम लोग क्लिक करके इसमें सारा डिटेल भरते हैं। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही आपका जो फर्स्ट नेम है वो डालना है। उसके बाद अगर मिडिल नेम है तो वो भी डालना है। उसके बाद आपका लास्ट नेम जो है वो डालिएगा। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर वो डालना है। फिर फादर नेम आपका जो है या फिर मदर नेम जो है उसको डालना है। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसमें नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, फिर आपका डोमिसाइल सेलेक्ट करने का, फिर उसके बाद जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, फिर आपका मार्टियल स्टेटस सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एजुकेशन डिटेल है आपको, तो एजुकेशन डिटेल आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 बॉक्स दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों बॉक्स में क्लिक करके सेव कर देना है। उसके बाद पेज के बाद आप देखिए एजुकेशन डिटेल जैसे भर देते हैं तो यहाँ पर देखिए अकाउंट डिटेल करके ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका ईमेल आईडी, फिर आपको कोई पासवर्ड बनाना, फिर कंफर्म पासवर्ड डाल के यहाँ पर फिर आपका जो कैप्चा दिया उसको डाल के फिर दोनों में आपको क्लिक करके सेव कर देना है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग भरते हैं, पहले पर्सनल डिटेल भर लेते हैं। तो सेम इसी तरह आप लोगों ने भर लीजिएगा। अगर यहाँ आपको भरने में कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने पर्सनल डिटेल अपना भर लिया, उसके बाद देखिए जैसे एजुकेशन डिटेल की बारी है तो इसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए जो आपका क्वालिफिकेशन आप लोग यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। उसके बाद देखिए एडिशनल क्वालिफिकेशन यहाँ ऑप्शन है, तो आपका अगर कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन भी है तो आप लोग जरूर इसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम लोग का अकाउंट डिटेल का आ गया, तो यहाँ प्लस का जो साइन हम लोग इसमें क्लिक करना है। इसमें जैसे क्लिक कीजिएगा देखिए आपका ईमेल आईडी डालने बोर्ड है यहाँ पर ही, और आपको यहाँ पर कोई पासवर्ड लिखना है और सेम कंफर्म पासवर्ड है, सेम वही पासवर्ड डाल के फिर ये दोनों बॉक्स में क्लिक करके जो यहाँ पर बना हुआ उसके बाद सेव कर देना है। और चलिए हम लोग इतना हम लोग कर लेते हैं। और इसमें अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोगों को यहाँ जो पासवर्ड बनाना है, ठीक है, इसमें कम से कम 6 मिनिमम आपका कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, और मैक्सिमम आपका 20 कैरेक्टर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे कि अल्फ़ाबेट हो गया, कैपिटल स्मॉल, उसको ही मिक्स करके डालना है, नंबर भी डालना है, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो आपका अल्फ़ाबेट हो गया, जैसे आपका @ हो गया, ठीक है, अंडरस्कोर हो गया, तो ये सब भी आपको एक्स्ट्रा कुछ ऊपर डाल के पासवर्ड आपको बनाना है, ठीक है, नहीं तो आपको पासवर्ड बनाना में बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ तक हम लोग सब कुछ भर लिए हैं और यहाँ जो कैप्चा दिया उसको भी डाल दिया, अब सेव कर लेते हैं। सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा।